जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे और वह यह है कि क्या कारण है कि सेना से निकलने के बाद बहुत कम सैनिक ही अच्छा जॉब प्राप्त कर पाते हैं और काफ़ी संख्या में सैनिक बहुत मेहनत करने के बाद भी उस लेवल तक सफल नहीं हो पाते जितना कि उन्हें होना चाहिए या जितना वो डिज़र्व करते हैं। दोस्तों, इसका एक मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को बाहर के कंपटीशन के लिए उस हिसाब से तैयार नहीं कर पाते हैं जितना कि बाहर ज़रूरत है। दोस्तों, काफ़ी सैनिक जो सर्विस में हैं और जिनकी सर्विस 5 साल 10 साल हुई है, वो भी मैसेज करते हैं कि सेना में रहते हुए तैयारी कैसे की जाए। हालांकि सेना में टाइम बहुत कम मिलता है और हर जगह वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिससे हम आराम से तैयारी कर सकें। बट जितना भी समय मिलता है, अगर उस समय में हम अपने आप को थोड़ा तैयार कर पाएँ, थोड़ा डेवलप कर पाएँ, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 10 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और बाहर के कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं सेना में रहते हुए। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है इन्हेंस योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको अपनी एजुकेशन को बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप सेना में 10th पास आए हैं तो कोशिश कीजिए 12th कंप्लीट करने की। अगर आप 12th पास हैं तो कोशिश कीजिए अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कोशिश कीजिए अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, या पोस्ट ग्रेजुएशन आप 2 बार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 10th पास हैं तो खाली 10th लेवल के लिमिटेड जो भी देख सकते हैं आप, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जॉब को आप ट्राई करने के। इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कहीं कहीं जगह पर आप पोस्टेड हो जहाँ पर आपको एग्ज़ाम के टाइम छुट्टी ना मिले या ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए उपाय यह है कि जहाँ आप पोस्टेड हो वहीं से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, या फिर आप इग्नो के थ्रू करें, क्योंकि इग्नो के सेंटर मैक्सिमम जगह पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है इन्हेंस योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आज के टाइम में आपको अच्छा जॉब पाना है तो आपको पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे सैनिक उनको कंप्यूटर की नॉलेज कम होती है, तो क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब ऑनलाइन एग्ज़ाम है और जॉब मिलने के बाद भी जो काम होगा मैक्सिमम वो कंप्यूटर पे ही होगा। तो हमको कंप्यूटर से डरने के बजाय उसको सीखना है, उसको जीतना है। कंप्यूटर के बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, छुट्टी के टाइम आप छोटे छोटे कोर्स कीजिए, महीना 2 महीना के कोर्स कीजिए जिसमें आप बेसिक कंप्यूटर यानी MS ऑफिस वगैरह सीख सकते हैं, जिसमें कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब टाइपिंग स्पीड आप अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो SSC में CGL और CHSL के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें टाइपिंग स्पीड मांगते हैं 27 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट। तो उसके लिए आपको टाइपिंग स्पीड की जब भी आपको टाइम मिले आप प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी कंप्यूटर नॉलेज को इन्हेंस करने की। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप कुछ एक हार्डवेयर कोर्सेज या लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। बट विदाउट कंप्यूटर नॉलेज के अगर आप सोचते हैं कि आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा तो वह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जॉब ऐसा नहीं बचा है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अदर कोर्सेज और डिप्लोमा। ये जो कंप्यूटर कोर्स के अलावा भी बहुत सारे अन्य कोर्सेज हैं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं जॉब मिलने में। जैसे कि एक कोर्स है फायर फाइटिंग का, तो इसमें काफ़ी एक्स सर्विसमैन की डिमांड रहती है। अगर आपने ये कोर्स कर रखा है तो फायर ऑफिसर की जॉब अवेलेबल है एक्स सर्विसमैन के लिए, काफ़ी जगह पे ये जॉब प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा लाइब्रेरियन का कोर्स है, फ़ौज में भी करवाया जाता है, फ़ौज के बाहर भी करवाया जाता है। तो अगर आपने कोर्स कर रखा है तो इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज निकलती हैं और वो प्रीफर करते हैं कि एक्स सर्विसमैन को चूज़ करना। तो ये भी कोर्स आपका काफ़ी फ़ायदेमंद है जॉब के हिसाब से। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्स भी होते हैं, तो लैंग्वेज कोर्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर निकल कर। तो जब भी आपको सेना में रहते हुए कोई कोर्स करने का मौका मिले, आपको ज़रूर वो कोर्स करने चाहिए, ताकि आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा भी आपके पास एक सेपरेट डिग्री हो, तो जो आपकी स्किल को इन्हेंस कर सके, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें इंग्लिश ना पूछी जाती हो। तो अगर आप इंग्लिश आपकी वीक है या इंग्लिश में आपका इतना प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल
हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो आपको अपनी इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों चीज़ों को इन्हेंस करना है ताकि आप बाहर के एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हेंस करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि आप बुक्स का सहारा ले सकते हैं कि नॉर्मल जो छोटी क्लासेस की बुक्स हैं उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है, काफ़ी मोबाइल ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग, आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ग्रुप बना के आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लेक्चरेट कर सकते हैं। तो इंग्लिश आपको इम्प्रूव करनी होगी क्योंकि बाहर हर जॉब में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। आपको ग्रामर भी इम्प्रूव करनी होगी, प्लस आपको अपनी जो स्पीकिंग है वो भी इम्प्रूव करनी होगी। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है जनरल नॉलेज। जिस तरह इंग्लिश का मैंने बताया उसी प्रकार से कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कि जनरल नॉलेज ना पूछी जाती हो। अक्सर हम क्या करते हैं कि सर्विस के दौरान ध्यान नहीं देते हैं जनरल नॉलेज पे, और जब एग्ज़ाम आता है उस टाइम हम महीने 2 महीने में सोचते हैं कि जनरल नॉलेज को कवर कर लेंगे, बट वो इतना नहीं हो पाता है। तो हम कोशिश करें कि इसको डेली रूटीन का पार्ट बनाएं कि जो भी देश और विदेश में हो रहा है हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, टीवी पर न्यूज़ सुनने की हैबिट डाल सकते हैं, या अगर जीके की बुक्स, जो छोटी बुक्स अवेलेबल होती है मार्केट में, उनको भी हम यूज़ करके जीके अपनी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जीके तैयार होगी तो आपका लगभग 50% काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जीके के लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती और आप अपना जो कंसंट्रेशन है वो बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं। दोस्तों, छठा पॉइंट है रीजनिंग। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछी जाती है, और जब भी हम रीजनिंग का पेपर हम देते हैं तो हमको काफ़ी अटपटा सा लगता है क्योंकि हमने वो चीज़ कभी प्रैक्टिस नहीं की होती। तो आप रीजनिंग की भी प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। आप छोटी बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें जो कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स वगैरह, इन सब की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे काफ़ी पीडीएफ की फाइल मिल जाएंगी आपको, जहाँ पर कि बेसिक रीजनिंग से हार्ड रीजनिंग सभी हर लेवल की आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो उसको आप डाउनलोड करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के अंदर, और आपके मैक्सिमम चांस रहेंगे एग्ज़ाम को क्लियर करने के, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ाम के टाइम इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से रीजनिंग पढ़ रहे हो, साल 2 साल 3 साल से आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, इसके अलावा जैसे फ़ौज में हमको मौका मिलता है एसएसबी फेस करने का, तो आप जहाँ पर भी हैं, अगर आपको मौका मिलता है कभी भी एसएसबी फेस करने का, चाहे वो एसीसी कमीशन के थ्रू हो, चाहे वो पीसीएसएल के थ्रू हो, चाहे वो एससीओ के थ्रू हो, आप कोशिश कीजिए उसको फेस करने की। ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट ये सोचिए कि वो मुझे डेवलप करेगा। एसएसबी से काफ़ी डेवलपमेंट होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव होती हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव होती है, और एसएसबी के अंदर रीजनिंग भी पूछी जाती है, तो रीजनिंग भी काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो आपको इसको ये मत देखिए सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर अपने आप को डेवलप करने के व्यू से देखिए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और इसकी प्रिपरेशन के दौरान ही आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी बाहर के कंपटीशन के लिए। दोस्तों, आठवां पॉइंट है, जब आपको लगे कि आपने की तैयारी हो चुकी है तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप एग्ज़ाम दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी सर्विस अभी 10 साल है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, या 12 साल है, नहीं कर पाऊंगा। आप अपने आप को टेस्ट देने के लिए एग्ज़ाम को फेस कीजिए। सिविल में कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर के आप उसका प्री एग्ज़ाम दीजिए, मेंस एग्ज़ाम दीजिए, और देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम प्रिपरेशन करते रहते हैं, और जब रिटायरमेंट के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं तो हमको पता नहीं रहता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो आप सर्विस के दौरान ही फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दीजिए। आप बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं, पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रेलवे, सीएपीएफ। तो अपने आप को टेस्ट करने के लिए आप एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं और ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं भविष्य में भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप उसको टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं लग पाएगा कि मैं वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। दोस्तों, नौवां पॉइंट है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। दोस्तों, काफ़ी लोग जो सेना में आने के बाद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर निकल के गार्ड बन जाऊंगा, वही एक बहुत बड़ी बात होगी। तो अपने आप को कभी इस प्रकार से अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को बांध लेंगे तो कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए अपने आप को डेवलप करने की। आप ये मत सोचिए कि बाहर निकल के मैं क्या जॉब पकड़ूंगा, सिर्फ अपने आप को डेवलप करने पर ध्यान दीजिए, और कभी भी अपने आप को इन्फीरियर फील मत कीजिए।
हमेशा थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, जैसी भी कंडीशन हो, जिस भी माहौल में आप रहें, अपने आप को थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहें। 10वां और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। मैंने काफ़ी देखा है कि सेना में लोग टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की बातों में, फालतू के कामों में। तो जब भी आपको टाइम मिले आप कोशिश कीजिए अपना स्टडी करने का। अगर आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज अगर नहीं कर सकते हैं तो ये जितने भी पॉइंट हैं इनका कोई महत्व नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके पास, अगर आप हर चीज़ का प्लानिंग करते हैं कि जैसे मेरे को इस जगह पे पोस्टिंग मेरी आई है तो इसमें मुझे ये कोर्स करने हैं, ये मेरी एजुकेशन बढ़ानी है, ये मुझे डिप्लोमा करना है, तो इसी प्रकार से छोटे छोटे गोल सेट कीजिए। तो दोस्तों ये थे वो 10 तरीके जिससे मुझे लगता है कि अगर कोई प्रैक्टिस करे तो सिविल में उसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए चैनल, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।